ओएनजीसी ने बैक टू बैक 2 नेचुरल गैस साइट फाइंड किया है इन महानदी बेसिन, और ये जो साइट फाइंड हुआ है ये ऑफशोर रिवर पे हुआ है। अब हम समझते हैं ऑफशोर और ऑनशोर रिवर के जो डिफरेंस क्या होता है। ऑनशोर रिवर ऑपरेशन तब होता है जब कभी भी वो ऑपरेशन लैंड में हो या नियर दी कोस्ट लाइन हो। लैंड तो समझ आ रहा है कि अगर लैंड में हो रहा होगा तो उसको बोला जाएगा ऑनशोर। अब कोस्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? तो कोस्ट लाइन मतलब क्या हुआ, आप जो ये पार्ट देख सकते हो जो लाइट ब्लू में है, ये जो है इंडिया का कोस्ट लाइन है, और ये जो महानदी में है 200 किलोमीटर के अंदर आता है। अगर इस कोस्ट लाइन में किया गया हो या तो लैंड में किया गया हो तो इसको बोला जाता है ऑनशोर साइट। और जब कभी इस कोस्ट लाइन के बाहर, या मैं बोलूँ जब 200 किलोमीटर के आगे जब कभी भी कोई ऑपरेशन किया जाए तो उसको बोला जाता है ऑफशोर ऑपरेशन। आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हो, ये जगह जो है इस जगह को बोला जाता है ऑफशोर ऑपरेशन, और ये जो है महानदी का ऑफशोर साइट है। लोकेशन के आसपास ही ये ऑपरेशन हो रहा है। अब इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है। ये 2 नेचुरल गैस रिजर्व फाइंड किया है, और ये जो बे ऑफ बंगाल में फाइंड किए गए हैं। और आप जैसे महानदी देख सकते हो, ये महानदी रिवर है, और इधर जो आसपास बनता है इधर महानदी बेसिन बनता है, और जिसके आगे जगह है इसको बोला जाता है उत्कल कोस्ट। और इस जगह को ही बोला गया है, जो फर्स्ट डिस्कवरी जो फाइंड किया है साइट, उसका नाम भी रखा है उत्कल। 714 मीटर ऑफ वाटर डेप्थ रहेगा, और ये इनिशियल स्टेट में ये पता लगा कि मोर देन 3 लाख क्यूबिक मीटर पर डे ऑफ गैस रिलीज करेगा ये साइट। और जो दूसरा साइट है इसी के आसपास है, और वो जो है 1110 मीटर डेप्थ में होगा। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये जो है डेप्थ जो है सी लेवल वाला डेप्थ है। ये जो देख सकते हो ये जो लोकेशन है, यहाँ से जो ये नीचे वाला डेप्थ है इसको गिनेंगे तब मिलेगा 1110 मीटर। मतलब जो सी बेड है यहाँ से जब ड्रिल किया गया तो उस वाले डिस्टेंस को भी बोला गया है 1110 मीटर। और जो आप 714 मीटर देखे थे तो वो भी यही से नापा गया था। तो देख सकते हो कितना मुश्किल टास्क है, बिकॉज पहले तो पानी के अंदर ड्रिलिंग करनी है, उसके बाद जो सी बेड है उसके अंदर ड्रिलिंग करनी है, उसके बाद जो है ये नेचुरल गैस मिला है। तो ये जो नेचुरल गैस मिला है तो इसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, और इनको हाई रिस्क डीप वाटर एक्सप्लोरेशन भी करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं जहाँ खोदा वही सोना मिला, तो ओएनजीसी भी हर एक जगह पे खोद खोद के देखी, तब जाके ये 2 साइट मिले महानदी में। साइट को खोजने के लिए वेस्ट पोलर लिस्ट का भी बहुत बड़ा हाथ है। ओएनजीसी ने इनका हेल्प लिया, और आप देख सकते हो ये जो टॉप वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ से जो है ड्रिलिंग होती है और ये पानी के अंदर जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज़ादी के इतने दिन के बाद जो है ये साइट मिली है, इससे पहले गवर्नमेंट क्या कर रही थी? इससे पहले एक प्रॉब्लम थी, जो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी है 1990s, तो इसकी वजह से जो इसके से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता था जो भी कंपनीज है उसको। और जो अभी नया नया लॉ आया है 16 जुलाई 2019 में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए और अभी कंपनी जो है एक्सप्लोर करना चालू की है। और आप ये देख सकते हो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम, और ये जैसे मैंने बोला 2019 में लॉन्च किया है। अब हम ये दोनों के बीच में जो कंपैरिजन है वो करके देखते हैं। पहला कंपैरिजन तो ये है जो NELP है, इसमें जो है जो भी साइट फाइंड करना होता है वो गवर्नमेंट खुद करती थी। उसके बाद कंपनी को ऑक्शन में बुलाती थी और उस बेसिस पे ऑक्शन होता था, और फिर अच्छा ऑक्शन लगा उसको टेंडर दे दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो OALP आया है इसकी वजह से कंपनी को बोला गया कि आप ढूंढ के लाओ जो भी साइट है उसको, और फिर आप हमें बताओ। फिर गवर्नमेंट क्या करती है कि उसको ऑक्शन लगाती है, और फिर जो भी कंपनी ढूंढ के लेके आई है तो उसको जो है पहले प्रेफरेंस दी जाती है, और फिर ऑक्शन होता है और उसके हिसाब से फिर टेंडर निकाला जाता है। तो इसी की वजह से कंपनी ढूंढ ढूंढ के वो साइट्स लेके आ रही है, और फिर आपको ये सारे न्यूज़ देखने मिल रहा है। दूसरा डिफरेंस जो है ये है कि पहले जो है गवर्नमेंट बोलती थी जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसमें से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता था, तो कंपनी क्या करती थी कि अपना जो है प्रॉफिट शो नहीं करती थी। तो उसी वजह से जो अभी नया रूल आया है इसमें कंपनी को एक फिक्स अमाउंट देना कंपलसरी कर दिया है, वो 5% हो 10% हो तो गवर्नमेंट को फिक्स अमाउंट देना ही पड़ता है, और उसके से गवर्नमेंट की भी आमदनी होते रहे। जो गवर्नमेंट का एक रूल आया था दिसंबर 30, 2010 में, गवर्नमेंट ने बोला था कि जो हाई इरोजन कोस्टल लाइन है उसको रखा गया है नो गो एरिया। तो नो गो एरिया क्यों रखा गया था वो हम समझते हैं। नो गो एरिया इसलिए रखा गया था बिकॉज ऑफ नेचुरल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो नेचुरल सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या था, इसमें 2 लोकेशंस आते थे, जैसे कि आप देख सकते हो DRDO का टेस्टिंग साइट जो उड़ीसा में, और जो स्पेस सेंटर है श्री हरिकोटा में। तो ये दोनों साइट जो है एकदम ही सी के आसपास है, और जो माइनिंग होती है नेचुरल गैसेस की वो इसी के आसपास ही होती है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने इसको रोक के रखा था। देख सकते हो ये जो रेड मार्क है ये जो है उत्कल
साइट है। तो अगर यही लॉ चला होता तो फिर जो ये अभी रिजर्व फाइंड हुआ है तो ये फाइंड नहीं होता। उसके काफ़ी सालों के बाद 6 फरवरी 2023 में ये जो नो गो एरिया है कट कर दिया बाई 98%, और जिसकी वजह से जो कंपनी है वो डिफरेंट साइट ढूंढ पा रही है। अब समझते हैं नेचुरल गैस का फ़ायदा क्या होगा, कंपनी जो इतना ढूंढ रही है। तो इसका फ़ायदा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, सीएनजी के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इवन जो पाइप गैस आता है किचन में उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एलपीजी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पाइप गैस आता है तो उसमें जो गैस आता है वो नेचुरल गैस ही होता है। नेचुरल गैस है वो रिप्लेस कर सकता है कोल को इन पावर जनरेशन और जो लिक्विफाइड फ्यूल है इन इंडस्ट्री में। अभी थोड़े दिन पहले ही ओएनजीसी ने एक साइट फाइंड की थी कृष्णा गोदावरी बेसिन में, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि इनको जो है एक ऑयल और नेचुरल गैस का साइट मिला है। आप इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हो इस मैप के थ्रू। गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लान यही है जो 6.3% है, इसको बढ़ा के 2030 तक 15% करने का। अगर आपको जानना है कि इंडिया जो है ऑयल रिजर्व क्यों नहीं रखना चाहता तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, मैं आपको वही मिलूंगा।